Hello everyone, in this video we will do future perfect tense. The method is very simple and here are the sentences of everyday use. Translation you can do from Hindi to English very easily after seeing this video. And most important is this video is very helpful for all competitive exams because here we will discuss the correct use of shall and will. So let's start. अगर आप हिंदी में स्पीकिंग करते हैं तो हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट द सेंटेंस यू हैव स्पोकन इज फ्रॉम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जब आप बोलेंगे हिंदी में तो लास्ट में सेंटेंस के आपको मिलेगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा या लिया होगा। और अगर ये भी ना हो एक्स्ट्रा में कुछ और भी मिल सकता है आपको जिसमें ये आपकी फीलिंग हो कि फ्यूचर में ऐसा काम एक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ होगा। जैसे उसके घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी होगी, यहाँ पर तो चुकी होगी वो हमें कंप्लीशन की फीलिंग दे रही है, फ्यूचर की प्रोडिक्शन है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। खिलाड़ी मैच आरंभ होने से पहले स्टेडियम पहुंच चुके होंगे, तो ये आपका अंदाज़ा है कि ऐसा हो चुका होगा कि जब मैच शुरू होगा उससे पहले ही खिलाड़ी पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस सभी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। डेफिनेशन से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंडिकेट एक्शन दैट आर कंप्लीट, तो ये वो एक्शंस को इंडिकेट करता है जो कंप्लीट हैं और फिनिश्ड पूरे हो गए हैं। दीज एक्शंस हैव नॉट येट अकर्ड, अभी नहीं हुए हैं वो, बट विल अक्कर एंड बी फिनिश्ड इन द फ्यूचर, वो होंगे, फिनिश्ड होंगे, पूरे होंगे फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर होंगे। अभी नाउ जो अब टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम है उसमें नहीं, बल्कि वो आने वाले टाइम में पूरे हो जाएंगे। वो एक्शंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। सेल और विल का हमें करेक्ट यूज़ करना आना चाहिए। वैसे जनरली ये कहा जाता है कि आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सब चीज़ों के साथ विल लगता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि टू टाइप के जो है आपके फ्यूचर्स होते हैं। एक नॉर्मल फ्यूचर जो सिंपल होता है, दूसरा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जिसमें आपकी इमोशंस होती हैं, लाइक प्रोमिस है, कमांड है, डिटर्मिनेशन है, कोई ऑफर भी हो सकती है। तो वहाँ पर आपका जो ट्रेडिशनल रूल है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे हमें पता है कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाते हैं, बट इन स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मीन्स जहाँ आपकी इमोशंस हैं वहाँ पर आई और वी के साथ विल, जो जनरली आप लगाते भी हैं बोलते हुए कि आई विल डू दिस, आई विल क्लियर द एग्ज़ाम। तो इस तरह से आप विल का यूज़ करते हैं आई वी के साथ जहाँ पर आपकी फीलिंग्स हैं। सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए भी सेल का यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। सेकंड ही सीट के साथ वो भी होता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के अंदर बिल्कुल रूल अपोजिट होता है, यार नहीं आपकी बिल्कुल टैक्ट एंड टेक्नोलॉजी है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। स्ट्रक्चर एफर्मेटिव को आप जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं उनको फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सेल विल, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में ओनली नोट ऐड होता है, किस किस के बीच में होता है, सेल विल और हैव के बीच में। आपने ये भी ध्यान रखना है फ्यूचर परफेक्ट के अंदर कि जो हैव आपका है वो थर्ड फॉर्म के साथ ही रहेगा, ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे, चाहे आपका नेगेटिव है या फिर आपका इंटरोगेटिव है। जो बाकी चेंजेज आएंगे वो आपके आगे ही होंगे। सिर्फ आपने नेगेटिव, क्योंकि नोट वाले सेंटेंसेज होते हैं तो नोट आपने ऐड करना है सेल विल और हैव के बीच में, और इंटरोगेटिव में आपने सेल विल को सब्जेक्ट से आगे लेकर आना है। एफर्मेटिव जैसे होता है नेगेटिव होता है उससे थोड़ा सा बस चेंज करना है आपने कि सेल विल आपका आगे आ जाएगा और फिर आएगा सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं एफर्मेटिव के अंदर। खिलाड़ी मैच आरंभ होने से पहले स्टेडियम पहुंच चुके होंगे, यही एग्जाम्पल आपका है। तो इसमें आप सब्जेक्ट देखिए, खिलाड़ी इसमें सब्जेक्ट है, करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ खिलाड़ी का इंग्लिश होता है प्लेयर, तो आपने सबसे पहले लगाया प्लेयर, तो आपने सब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। उसके बाद विल और सेल में से कोई चीज़, क्योंकि नॉर्मल फ्यूचर है इसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आपने थर्ड पर्सन के साथ लगाना है विल, क्योंकि प्लेयर्स थर्ड पर्सन में आता है तो आपने इसके साथ लगाया विल। अब आपने लगाना है हैव, तो आप यहाँ पर लगा देंगे हैव। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आप देखिए आपकी वर्ब क्या है इसमें, पहुँचना, पहुँचने की इंग्लिश होती है रीच, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। अब ऑब्जेक्ट आपका स्टेडियम है तो स्टेडियम लगा देंगे आप, द स्टेडियम ऑब्जेक्ट आपका हो गया। बाकी सभी पार्ट्स आपके पीछे, बिफोर द मैच बिगिन,
तो मैच शुरू होने से पहले ऐसा हो चुका होगा। तो ये आपने फ्यूचर की जो एक्शन है वो थोड़ा सा प्रेडिक्शंस की है, आपने थोड़ा सोचा है आपने उसके बारे में कि ऐसा हुआ होगा उस टाइम। तो आप इस तरह से इसको बिल्कुल ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एफर्मेटिव को। इस तरह से नेगेटिव में खिलाड़ी मैच आरंभ होने से पहले स्टेडियम नहीं पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि नोट को आपने शैल विल और हैव के बीच में रखना है, तो वही करेंगे आप। सब्जेक्ट प्लेयर्स, फिर विल, उसके बाद नोट आपने एक्स्ट्रा यहाँ लगा आपका, बाकी सभी वही सीक्वेंस है। हैव रीच्ड द स्टेडियम बिफोर द मैच बिगिंस। इंटेरोगेटिव में विल सेल आपका आगे आना है, तो आपने विल सेल को आगे कर देना सब्जेक्ट के। तो खिलाड़ी से आगे जो प्लेयर्स है उससे आगे आपने विल सेल लगाना है, और देखकर जो सब्जेक्ट को देखकर ही आप विल सेल लगाते हैं। प्लेयर्स के साथ विल आना है तो आगे आपने विल लगाना है। बाकी सीक्वेंस सेम, हैव रीच द स्टेडियम बिफोर द मैच बिगिंस। ये कंस्ट्रक्शन आपने ध्यान रखनी है बिल्कुल कि सबसे पहले विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और एग्जाम्पल देख लेते हैं आप एफर्मेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कहाँ डिफरेंस आएगा। उसके घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी होगी। तो आपने ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा रहे हैं फ्यूचर के लिए, अभी एक्शन हुआ नहीं है, मतलब होगा फ्यूचर के अंदर होगा कि उसके घर पहुंचने से पहले बारिश रुक चुकी होगी। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर बारिश इसमें सब्जेक्ट है, तो रेन इसके अंदर आएगा, द रेन। एफर्मेटिव में फिर विल लगेगा, विल हैव स्टॉप, रुकना इसके अंदर वर्ब है, स्टॉप बिफोर ही रीचेज होम, ऐसा हो चुका होगा। तो ये जो पार्ट है चुका होगा वो आपका फ्यूचर के अंदर बनाना है आपने, और जो बाकी पार्ट है वो पीछे लगाना है, ये आपने खास ध्यान रखना है। तो बिफोर ही रीचेज होम ये बाद में आएगा, जो चुका होने वाला पोर्शन है वो पहले आ जाएगा। नेगेटिव में उसके घर पहुंचने से पहले बारिश नहीं, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ हिंदी में भी तो नहीं ऐड किया है, तो इंग्लिश में भी हमने नहीं ऐड करना है, तो आपने बीच में विल और हैव के बीच में नोट। बाकी सभी आपका एफर्मेटिव की तरह ही है। द रेन विल नोट हैव स्टॉप बिफोर ही रीचेज होम। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, यहाँ चेंजेज है, सिर्फ विल आगे लेके आना है, द रेन पीछे। तो यहाँ पर द रेन विल था, यहाँ पर आपने करना है विल द रेन हैव स्टॉप बिफोर ही रीचेज होम। तो ईजिली आप एफर्मेटिव जिसको आ गया बनाना, तो नेगेटिव में सिर्फ नोट ऐड कर दीजिए, और इंटेरोगेटिव में विल सेल को आगे ले आइए सब्जेक्ट से पहले। तो आपके तीनों टाइप के सेंटेंसेस बन जाते हैं। हिंदी में भी आप तीन तरह से बोलते हैं कि पॉजिटिव वे में, नेगेटिव नहीं करके, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क करके, ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको करना होता है। कुछ सिग्नल वर्ड्स है जहाँ पर आप विल सेल, हैव और थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। टिल, बाय, ऑलरेडी, बिफोर, ये ध्यान रखना है। मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बाय का यूज़ आता है, बहुत जगह पर आपको मिलेगा। और बिफोर और जो आपका है ऑलरेडी, ये प्रेजेंट में भी आपने मैंने बताया था कि सिग्नल प्रेजेंट में भी यूज होते हैं, पर वहाँ पर फ्यूचर की इंडिकेशन नहीं है। यहाँ पर फ्यूचर की इंडिकेशन प्रेडिक्शंस है, ये आपने माइंड में रखना है। कुछ एवरीडे यूज के सेंटेंस देख लेते हैं। आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो। आप बोलते हैं भी आपका काम कब तक खत्म हो जाएगा, आप कहते हो मैं कल तक अपना काम समाप्त कर चुका हूँ, भाई कल हो जाएगा मेरा कल तक काम, तो आपने फ्यूचर में होगा वो काम, तो ये इसलिए आपका फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो आई के साथ यहाँ पर सेल का यूज़ किया हमने, आई शेल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय टुमारो, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें आई है, आई लगा दिया, और कल, परसों या तरसों ये आपका लास्ट में ही लगता है, बाय टुमारो। तो बाय का यूज़ आपका यहाँ पर आपने खास ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए आई के साथ सेल, और सेकंड में आई के साथ मैंने विल को लगाया, यहाँ डिफरेंस है, ये स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है आपका इसमें, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली बताया गया है, एक डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 12 PM, मैं अपना काम 12 बजे तक समाप्त कर चुका हूँ। वहाँ नॉर्मल बोल रहे हैं कि अपना कल काम समाप्त कर चुका हूँगा, कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 बजे तक समाप्त कर चुका हूँगा, यानी कि निश्चय के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ वो बोल रहा है, तो आप यहाँ पर विल का यूज़ करेंगे। तो आपको एक करेक्ट यूज़ करना आना चाहिए, ये मैंने डिटेल में भी डिस्कस किया है आपको, जो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, आप वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद यू विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। कई बार जो है डाउट में होते हैं कि गाड़ी ना आ जाए, मैं अभी घर से निकलूंगा, पता नहीं गाड़ी मिलेगी कि नहीं, लेकिन जिसको टाइम का नेट पर आप सर्च करते हो कि नहीं अब 5 मिनट लेट है, तो देखकर आप बताते हो कि गाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो निकलो आप स्टेशन के लिए, ऐसा बोलते हो आप।
फ्यूचर के बारे में सोचते हो। तो इसमें भी आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होगा। यू विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कम्स। क्या उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा बंद हो चुकी होगी। तो ये भी सोच रहे हैं कि कोई मेहमान आना है, तो ऐसा होगा कि उसके आने से पहले बारिश जो है बंद हो जाए। विल द रेन हैव स्टॉप्ड बिफोर ही रीचेज होम। तो ये डेली यूज के सेंटेंसेस हैं, और आपके साथ में ये भी आपको पता चल जाता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे है, कि इसमें आप प्रेडिक्शन है आपकी, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं जो अभी काम हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा फ्यूचर के अंदर। तो ये आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक्स।